4-4.5 साल तक जो है अपना वोट को कवर करके रखे हैं कि 4 साल क्या हुआ हमारे। एक विधायक हैं या मंत्री जी हैं या वही राज्यसभा का सांसद बन जाते हैं, उनको अलग अलग पेंशन जो दिया जाता है उसको ख़त्म करवाइए। इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं बार बार, और मंत्री हमारे हमेशा इलेक्शन में बिजी रहते। एक ही बार में एक ही सबको निपटारा हो रहा है। अच्छी ये देश में वन नेशन और वन इलेक्शन पारित हो गया है, उसके बाद विपक्ष का लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम जनता के बीच में निकल चुके हैं और जनता के से ही उनकी मन का भावना और विचार जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में तो उठापटक होती रहती है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। नेशन वन इलेक्शन पारित हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? जी, हम इसको देखते हैं कि चलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर हम एक मांग करते हैं जो हमारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है आगामी वर्ष में 2025 जी 2025 में, उसके साथ लोकसभा का भी चुनाव करा दिया जाए फिर से लोकसभा जी। चुनाव। और नहीं तो हम उतना दिन तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। मतलब 5 साल इंतजार नहीं जी कर सकते? नहीं। अभी तो लोकसभा चुनाव का वोटिंग हुआ किया ठीक है, तो हमारे विधानसभा का जो कार्यकाल पूरा हो गया है, हाँ। इसको हो जाने दीजिए। हाँ। इसके बाद अगले टर्म में इसको उसके साथ लागू कीजिएगा। मतलब कि आपका कहना यह है कि लोकसभा चुनाव फिर से हो? जी, अगर विधानसभा नहीं होता है, हाँ। बिहार में अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। आने वाले दिन में तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, विपक्ष को हो या सत्ता पक्ष को, जोरों शोरों से तैयारी करें। जी, देख रहे हैं जी। ना, सब नेता बिहार यात्रा पे जी निकल रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो पारित हुआ है जो नियमावली, अगर उसमें अगर ये जोड़ करके चलें कि हम लोकसभा का चुनाव कराएंगे या पूरे देश में चुनाव कराएंगे, तब हम बिहार का चुनाव कराएंगे, तो ये बेईमानी होगी। बेईमानी होगी। जी, क्योंकि हम लोग 4-4.5 साल तक जो है अपना वोट को मैंने अपना कवर करके रखे हैं कि 4 साल क्या हुआ हमारे साथ। सब सोच के रखे हैं कि जी, कैसे क्या हुआ लेकिन है। उसको वोट में तब्दील करना है। हाँ। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से हाँ, कि वो जो लोकसभा में बैठे हुए जो लोग पास किए हैं, उनसे हम कहेंगे कि 2025 का विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए। जी, और एक चीज़ और मांग करते हैं हाँ, कि एक विधायक हैं या मंत्री जी हैं या वही राज्यसभा का सांसद बन जाते हैं, उनको अलग अलग पेंशन जो दिया जाता है उसको ख़त्म करवाइए। किसको पेंशन? जी, विधायक और जी, मंत्री क्यों जी, खत्म करवाइए जी, पेंशन? एक पेंशन लीजिए। बुढ़ापे का सहारा जी होता जी है। हाँ, उसका हम समर्थन करते हैं। अगर आप विधायक बन गए, एक ही बार लीजिए। विधायक हैं तो विधायक का लीजिए, हाँ, मंत्री बन गए तो विधायक वाला छोड़ दीजिए, हाँ। मंत्री का लीजिए। सांसद बन गए तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, उसका लीजिए जी। और एक और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे संविधान में एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, राष्ट्रपति बहुत बड़ा चीज़ होते हैं, कि 12 गो राज्यसभा का जो है 12 गो वो अपने मन से किसका चुनाव करना है, अब उस पर काम हो। जी, वरिष्ठ काम नागरिक नहीं होता। नहीं, किसको मैंने कौन वरिष्ठ नागरिक को या देश के लिए जो अच्छा किए उनके लिए वो 12 सीट सुरक्षित रहता है। एक भी अगर वैसे लोगों को अगर राज्यसभा से राष्ट्रपति महोदय जी चुने होंगे तो हम किसको चुनती हैं? आपको क्या कहने का मतलब कि वो किसको चुनती है? आप बोल रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं। अगर मैम अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए। नहीं, आप जनता है, आप देश के लिए अगर हमारे सैनिक ही अगर अच्छा काम कर दिए, ठीक है, वो अपना जंग में अपना हाथ पांव गवा दिए, कुछ भी किए देश के लिए, तो उनको हम राज्यसभा से उन्हीं वैसे लोगों के लिए वो 12 सीट है मेरे समझ से। जी, ऐसा कानून में लिखा हुआ है मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्या है? हाँ, मालूम है। कैसे देखते हैं इसको आप? इसको हम देख सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र को एक करके रखें, मतलब इसको मतलब धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे नहीं लड़ाएं। नेशन और वन इलेक्शन जब पारित हुआ है, उससे आम जनता को क्या लाभ मिल सकती है और सरकार को क्या लाभ मिल सकती है? आम जनता को भी लाभ मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं बार बार, और मंत्री हमारे हमेशा इलेक्शन में बिजी रहते हैं, कभी इस स्टेट कभी अदर स्टेट, तो काम भी करेंगे 5 साल अच्छे से। और अभी हमारे हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, उसमें प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। वो हमारे ही पैसे तो हैं, मंत्री का तो है नहीं। तो इससे पब्लिक का भी फायदा है, क्योंकि पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं विकास का काम होगा।
तो आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से जो विपक्ष में घबराहट सी हो गई है उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष तो हमेशा घबराता है, वो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। अगर ये कांग्रेस लगाया होता तो बीजेपी वही करता जो आज कांग्रेस कर रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए क्या हो रहा है वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब पब्लिक के लिए जो हो रहा है गवर्नमेंट अभी वो बहुत अच्छा है। आप खुश हैं इस हाँ, नई बिल्कुल। नीति आई है जो? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए और भी है जनता, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। आगे चलते हैं, आगे मौजूद जनता है उनसे भी बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, वन नेशन और वन इलेक्शन जो पारित हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छे तरीके से देखती है। क्या कहेंगे आप? एक ही बार में एक ही सबको निपटारा हो रहा है, अच्छी बात। निपटारा हो रहा है मतलब एक ही बार में हो रहा है, एक ही क्या? खर्च में। क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है तो आप पंचायत खुश का, हैं विधानसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का। इससे? खुश हैं आप? हाँ, जनता के लिए क्या बेनिफिट हो सकती है और सरकार के लिए समय क्या? कम बचेगा। समय और कम बचेगा और क्या? चलिए आपको क्या लगता है? सही हो रहा है। सही हो रहा है, कैसे सही हो रहा है? अब इलेक्शन एक साथ होगा तो खर्च कम बैठेगा सरकार का। खर्च कम बैठेगा जी। समय कम बचेगा। जनता का क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है? आपको क्या फायदा होगा? अब वो खर्च पर बचेगा तो वो जनता में ना बटेगा। जनता में बटेगा? जो हो, हाँ? जनता में बटेगा। जो खर्च बचेगा सरकार का। चलिए आप कैसे देखते हैं भैया इसको? एक बहुत ही बढ़िया मतलब लिया हुआ डिसीजन है। वैसे जनता का फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो जनता का टाइम बचेगा, एक मनी बचेगा। अब जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में बार बार अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसको 2 बार बाहर जाना पड़ता था अपना वोट देने के लिए। वैसे एक साथ वोट रहेगा तो अपना टाइम निकाल के वो दोनों जगह अपना यूज कर सकता है। तीसरा चीज़ है कि जब उड़ीसा में और सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन लोकसभा के साथ हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? ये तो कोई डिफरेंट है नहीं। चलिए, तो कई जनता मौजूद थे, अपनी अपनी ओपिनियन जनता ने बखूबी रखा है कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के वो क्या सोचते हैं। आप भी दर्शकों हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो पारित किया गया है उसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है और आपके मन में क्या विचार हैं, उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।